हेलो एवरीवन, मैं हूँ निधि दीवान। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। मैं लेके आई हूँ आज वीकली करंट अफेयर का टॉपिक, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम लोग करंट अफेयर को स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशनल लाइन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। शायद हाथों की लकीरें मंजिल तक ना पहुंचा पाए, मगर आपकी मेहनत ज़रूर आपका साथ निभाएगी। इसी के साथ हम लोग आज का करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। पहला, भारत की राष्ट्रीय खेल दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा बी, 29 अगस्त को मनाया जाता है। अगला, हाल ही में विश्व स्तर पर परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये भी 29 अगस्त को मनाया जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला, मौजूदा केंद्र सरकार के प्रमुख वित्तीय समावेशन कार्यक्रम प्रधानमंत्री जन धन योजना के खालिस्तान वर्ष पूरे हो चुके हैं। कितने वर्ष पूरे हो चुके हैं? तो 8 साल पूरे हो चुके हैं। भारत अमेरिका के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास वज्र प्रहार 2022 हाल ही में निम्न में से किस राज्य के बकलोह में संपन्न हुआ? तो कहाँ पे संपन्न हुआ? हिमाचल प्रदेश में संपन्न हुआ। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला, भारत में बनाए गए सबसे बड़े तरल हाइड्रोजन टैंक को हाल ही में निम्न में से किस देश में भेजा गया? तो कहाँ पे भेजा गया? दक्षिण कोरिया में। अगला, निम्न में से कौन सा राज्य जूता और चमड़ा उत्पाद नीति 2022 लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो कौन सा राज्य है वो? तमिलनाडु। अगला, हाल ही में निम्न में से किस देश के क्रिकेटर जेम्स एंडरसन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 950 विकेट पूरे करने वाले पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं? ये कहाँ के हैं? इंग्लैंड के। अगला, हाल ही में निम्न में से किस बैंक ने हाल ही में नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ साझेदारी का ऐलान किया और बैंक ने एनपीसीआई के साथ मिलकर रुपए क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है? तो कौन सा बैंक है? आईसीआईसी बैंक है। ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में किस राज्य में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल का आयोजन किया गया? कहाँ पे आयोजन किया गया? राजस्थान में। अगला, हाल ही में किस राज्य की दिविता राय 28 अगस्त को एक स्टार स्टेड इवेंट में मिस दीवा यूनिवर्स बनी है? तो कहाँ की है ये? ये कहाँ की है? कर्नाटक की है। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। तो कौन से नंबर के हैं ये? तीसरे नंबर के बन गए हैं। अगला, हाल ही में निम्न में से किसने वर्चुअल रूप से हरियाणा में मारुति सुजुकी वाहन निर्माण सुविधा और गुजरात के हसलपुर से सुजुकी ईवी बैटरी संयंत्र को आधारशिला रखी है? तो किसने रखी है? तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी है। अगला, केंद्रीय गांधीनगर में राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल हुए हैं? तो कौन शामिल हुए? गृह मंत्री अमित शाह। अगला, हाल ही में राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस किस दिन मनाया गया? तो कब मनाया गया? तो आंसर हो जाएगा 30 अगस्त को मनाया गया। हाल ही में कहाँ के पूर्व राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव का 91 ईयर की उम्र में निधन हो गया? ये कहाँ के थे? आंसर सी, सोवियत संघ के। अगला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खालिस्तान को भारतीय नौसेना के लिए नए नेवीय निशान का अनावरण किया? तो कब किया? तो 2 सितंबर को किया। अगला, भारतीय एथलेटिक्स महासंघ ने भारतीय महिला एथलीटों, विशेष रूप से युवा एथलीटों का समर्थन करने के लिए निम्न में से किस संगठन के साथ अपने सहयोग की घोषणा की है? तो आंसर हो जाएगा ए, HSBC इंडिया। अगला, हाल ही में
अगला क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में तेजस मार्क 2 लड़ाकू जेट के डिजाइन और विकास के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने कितने रुपए की मंजूरी की है? तो 6,500 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राज्य सरकार की आजीविका एवं आय संवर्धन योजना के तहत 41.85 लाख किसानों को 859 करोड़ रुपए वितरित किए हैं? तो कहाँ के हैं ये? उड़ीसा। अगला, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्न में से किस शहर में 38 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ एवं शिलान्यास किया है? तो कहाँ पे किए हैं? आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। अगला, हाल ही में निम्न में से किस राज्य ने नुआखाई उत्सव मनाया गया? ये कहाँ की है? आंसर क्या है? आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा ये सी है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय स्प्रिंटर अमलान बोरगोहेन ने उत्तर प्रदेश के रायबरेली में हाल ही में आयोजित इंटर रेलवे एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की 100 मीटर रेस में खाली स्थान के समय के साथ एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड स्थापित किया है। तो आंसर हो जाएगा 10 मिनट 25 सेकेंड। हाल ही में निम्न में से किस राज्य सरकार ने वेस्ट मैनेजमेंट में भारी अंतर के लिए एनजीटी ने 35 करोड़ का जुर्माना लगाया है? तो कौन से राज्य को लगाया? पश्चिम बंगाल को लगाया। अगला, हाल ही में सरकार ने जैव विविधता संरक्षण पर निम्न में से किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी की गई है? तो नेपाल के साथ। अगला, निम्न में से किस देश ने हाल ही में चीन से 36 F-7 PGI विमान आयात किए हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा? बांग्लादेश। अगला, निम्न में से किस राज्य की सरकार ने प्लास्टिक के खिलाफ अभियान के तहत हाल ही में राज्य भर में विनाइल के बैनर के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? तमिलनाडु। तमिलनाडु हो जाएगा कि नहीं? आंध्र प्रदेश ने लगाया, सॉरी, है ना। अगला, हाल ही में IFS अधिकारी नागेश सिंह को निम्न में से किस देश में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किए गए हैं? ये कहाँ नियुक्त किए गए? आयरलैंड में। अगला, दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक वैदिक तारामंडल का मंदिर भारतीय राज्य खालिस्तान में बनाया गया? तो कहाँ पे बनाया गया? आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। अगला, निम्न में से किस देश को पीछे छोड़कर भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है? तो किसको पीछे छोड़ा है? तो आंसर हो जाए बी, यूनाइटेड किंगडम को। ठीक है, आज हमने वीकली पूरे 7 दिन के करंट अफेयर को यहाँ पे डिस्कस किया गया है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।